नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लाइब्रेरी साइंस ऑनलाइन में। तो आज हम एक बार फिर से आपके लिए पुस्तकालय विज्ञान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण लाइब्रेरी की जो क्लास है वो लेकर आए हैं। जो आपके आने वाले जो एग्जाम्स है EMRS लाइब्रेरियन का जो आपका एग्जाम है, जिसकी जो पोस्ट है वो 369 पोस्ट है, जिसके फॉर्म अभी क्या अभी चल रहे हैं। उसके लिए क्या है इम्पोर्टेड ये आपकी जो क्लास है वो रहेगी। EMRS लाइब्रेरियन यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में क्या है लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकाली गई है। 369 टोटल पोस्ट है इसमें। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और इस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। इसके अलावा जो भी आपके आगे आने वाले एग्जाम है, जैसे बिहार लाइब्रेरियन है, राजस्थान लाइब्रेरियन है, DSSB, KVS, NVS है, उन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास आज की होने वाली। तो सबसे पहले तो यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लाइब्रेरी साइंस लाइव नाम से हमारा जो YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा पुस्तकालय विज्ञान से जुड़ा आपका कोई भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट है वो कर सकते हैं 8619463128। इसके साथ ही आपको क्या है वन लाइनर की जो बुक है वो भी आप ले सकते हैं। प्लस में आपको क्या है जो मॉडल पेपर्स हैं वो आपको मिलेंगे। शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है। भारत के विभिन्न राज्यों में जो पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट है उनके बारे में हम आज है वो अध्ययन करने जा रहे हैं। कौन से राज्य में किस वर्ष जो आपका सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है वो लागू किया गया था, सबसे पहले किस पुस्तकालय द्वारा लागू किया गया और अब तक कितने राज्यों में भारत में पुस्तकालय अधिनियम है वो लागू हो चुके हैं। इससे संबंधित आपके जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। एक तो आपका कोई भी राज्य का नाम आ सकता है और आपसे क्या है जो वर्ष है किस वर्ष अधिनियम लागू हुआ वो पूछा जा सकता है, या फिर कुछ पुस्तकालयों में जो लाइब्रेरी शेष है यानी जो पुस्तकालय उपकर है वो लागू है तो उनके बारे में भी क्या है जो क्वेश्चन है आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किस किस राज्य में लागू है। इसके अलावा जो भी आपका इम्पोर्टेंट है लाइब्रेरी एक्ट के बारे में, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के बारे में, उसका हम आज के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें। शुरुआत करते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। सबसे पहला जो राज्य था भारत में जहां पर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ था वो आपका मद्रास राज्य था। मद्रास या फिर वर्तमान में तमिलनाडु ये राज्य था जिसमें क्या है सबसे पहले यानी पहले नंबर पर जिस राज्य में भारत में पुस्तकालय जो एक्ट है वो लागू हुआ वो आपका मद्रास राज्य था भारत का। और इसमें आपके 1948 में मद्रास में क्या है पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की शुरुआत भारत में हुई थी। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात करें तो भारत में जो मद्रास तमिलनाडु एक्ट पारित किया गया उसमें जो शेष है वो आपके 10 पैसे का जो उपकर है शेष है वो लाइब्रेरी शेष लगाया गया था। और वो किस प्रकार था तो 10 पैसा पर रुपी ऑन प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स आपका लगाया गया इस पर 10 पैसा, कितने 10 पैसा प्रॉपर्टी टैक्स है उपकर है शेष है वो इसमें आपके भारत के मद्रास राज्य में क्या है भी लागू किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कौन कौन से राज्य में लागू है, तो वो सभी राज्य पूछे जा सकते हैं, या फिर मद्रास में कितने प्रतिशत जो लाइब्रेरी शेष है वो लागू है, तो इसमें आपका 10% है प्रॉपर्टी टैक्स का। दूसरा हमारा जो राज्य है वो आपका है आंध्र प्रदेश राज्य। कौन सा है आंध्र प्रदेश राज्य। और इसमें जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ था वो 1960 में। कब लागू हुआ 1960 में क्या है आंध्र प्रदेश राज्य में
जो पुस्तकालय अधिनियम है वो लागू किया गया था, और ये वो भारत का दूसरा राज्य था जिसमें पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया था। इसमें लाइब्रेरी सेस की बात करें, पुस्तकालय उपकर की बात करें, तो हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स पर 8 पैसा पर रुपीज है, यानी 8% जो टैक्स है वो आपका लिया जाता है इसमें। 8 पैसा पर रुपी ऑन हाउस टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स। ये कौन से राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। ये आपको याद रखना होगा कि इस राज्य में कितना जो उपकर है, शेष है, वो लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा है वो है कर्नाटक या फिर मैसूर। कर्नाटक या फिर मैसूर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो लागू किया गया था 1965 में, 1965 में। ये भारत का तीसरा राज्य है जहां पर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया था। यानी क्वेश्चन आपका आ सकता है, कर्नाटक या फिर मैसूर राज्य में जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है वो किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1965 में। इसमें जो सेस की बात करें तो 5% ऑफ द लैंड रेवेन्यू, भूमि पर जो रेवेन्यू है उस पर 5% जो सेस का प्रावधान आपके कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में किया गया है। कर्नाटक राज्य में जो सेस है वो लगाया गया है 5% का। वर्ष आपसे ये पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले 1948 में लागू करने वाला राज्य था मद्रास तमिलनाडु, दूसरा 1960 में आंध्र प्रदेश, तीसरा मैसूर कर्नाटक। नंबर 4 जो राज्य था जिसने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू किया था वो आपका था महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, और ये लागू किया गया था 1967 में, 1967 में। महाराष्ट्र वो राज्य था 4 नंबर का राज्य जिसने क्या है भी सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया था, और इसमें पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है, यानी नो लाइब्रेरी सेस। इस पर क्या है, कोई सेस इस राज्य में पुस्तकालय के लिए नहीं लिया जाता है सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के अंतर्गत। बाकी ऊपर के जो 3 राज्य थे तीनों में उपकर का प्रावधान था, शेष क्या था, लागू था, यानी 3 ये राज्य ऊपर के हो गए। अगला नंबर 5 जो राज्य है वो आपका है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल लाइब्रेरी एक्ट की बात करते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की बात करें तो ये आपका 1979 में लागू किया गया था पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में, और इसमें भी क्या है, कोई टैक्स का प्रावधान नहीं किया गया है, यानी नो लाइब्रेरी सेस। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन से राज्य में सेस का प्रावधान है, कितने प्रतिशत जो उपकर है शेष है वो लिया जाता है, किस राज्य में कोई भी उपकर नहीं लिया जाता। ये आपको क्या भी ध्यान में रखना है, क्योंकि इनसे संबंधित भी आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 आपका है मणिपुर लाइब्रेरी एक्ट। कौन सा है, मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, मणिपुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, और ये आपका 1988 में लागू किया गया था। मणिपुर राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1988 में क्या है भी लागू किया गया था, और मणिपुर भी आपकी महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्य की तरह इसमें भी कोई पुस्तकालय कर का प्रावधान नहीं है। तो तीसरा आपका ये हो गया मणिपुर, यानी जो महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मणिपुर, इन तीनों राज्यों में कोई भी कर का प्रावधान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के तहत नहीं किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो 7 नंबर है वो है केरल। केरल की बात करें तो केरल में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम आपका 1989 में लागू किया गया था, 1989 में, और इसमें क्या है भी शेष का प्रावधान है सरचार्ज ऑन हाउस एंड प्रॉपर्टी टैक्स। हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स पर क्या है भी सरचार्ज वसूल किया जाता है आपके
केरल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में केरल राज्य में, जिसको लागू किया गया था 1989 में। हरियाणा नेक्स्ट कौन सा है? हरियाणा। और हरियाणा में भी जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ वो केरल की तरह 1989 में, यानी इन दोनों राज्यों में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट एक ही वर्ष क्या है भी लागू हुआ था। और ये था आपका कौन सा? तो ये था 1989 में, हरियाणा और केरल। हरियाणा में क्या है भी, इसमें भी सरचार्ज ऑन हाउस एंड प्रॉपर्टी टैक्स डिसाइड बाय गवर्नमेंट। तो इसमें गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है कि हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स पर कितना जो सरचार्ज है वो पुस्तकालय के लिए लिया जाएगा। तो ये आपके दो राज्य ये हो गए सरचार्ज वाले, और शुरू के 3 ये राज्य, टोटल 5 राज्य अब तक हो गए आपके लाइब्रेरी सेस वाले। मद्रास, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, हरियाणा। नेक्स्ट है आपका नंबर 9 और ये है आपका मिजोरम। मिजोरम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, मिजोरम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। मिजोरम में जो पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया वो आपका 1993 में लागू किया गया था, और यहाँ पर भी आपके कोई सेस नहीं लिया जाता, यानी नो लाइब्रेरी सेस। किसी भी प्रकार के पुस्तकालय उपकर का प्रावधान आपके मिजोरम राज्य में नहीं है। तो महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मणिपुर के बाद मिजोरम भी ऐसा राज्य है जहां पर कोई भी पुस्तकालय उपकर नहीं लिया जाता। इसके अलावा मद्रास, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और मिजोरम, ये 5 राज्य जहां पर पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय एक्ट के अंतर्गत जो शेष है, जो उपकर है, उसका प्रावधान किया गया है। तो एक बार इन सभी जो आपको दिखाई दे रहे हैं सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कौन से राज्य में कब लागू हुआ, इनको एक बार ध्यान से देख लें, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की। अब तक 9 जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है वो हम पढ़ चुके हैं। 10वां हमारा जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है वो है गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यानी गोवा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की बात करें तो गोवा राज्य में भी आपके मिजोरम राज्य की तरह 1993 में क्या है जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है वो लागू हुआ था। कब हुआ था? मिजोरम, गोवा और मिजोरम दोनों ही राज्यों में जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है वो 1993 में लागू हुआ था। तो ये भी आपका क्या है भी, इसमें भी कोई भी पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं किया गया है, नो लाइब्रेरी सेस। तो ये आपका 10वां राज्य हो गया। 11वें राज्य की बात करें, अगले राज्य की बात करें जहां पर है सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया है, वो आपका है गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। गुजरात राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, और ये आपका लागू किया गया था 2001 में। इसमें भी आपके क्या है, कोई भी पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है, नो लाइब्रेरी सेस। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर का जो पुस्तकालय अधिनियम है, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, वो है ओडिशा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। ओडिशा राज्य में, गुजरात और ओडिशा दोनों ही राज्यों में जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है वो सन 2001 में लागू किया गया था, और इन दोनों ही राज्यों में क्या है भी, कोई भी पुस्तकालय उपकर नहीं लिया जाता है, नो लाइब्रेरी सेस का प्रावधान किया गया है। अगला जो राज्य है नंबर 13, वो आपका है उत्तराखंड पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यानी उत्तराखंड राज्य में जो पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया था वो आपका 2005 में। कब?
2005 में आपके उत्तराखंड पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू किया गया था और इसमें भी आपके कोई भी पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है, नो लाइब्रेरी सेस। नेक्स्ट हमारा जो पुस्तकालय अधिनियम है वो है उत्तर प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यूपी का सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। और यूपी में राजस्थान की तरह 2006 में आपका क्या है जो पुस्तकालय अधिनियम है वो लागू किया गया था। इसमें भी आपके क्या है कोई भी पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं किया गया है, नो लाइब्रेरी सेस का प्रावधान है। अगला हमारा जो नंबर 15 है वो है राजस्थान। राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया था एक ही वर्ष 2006 में, और दोनों ही राज्यों में क्या है कोई भी पुस्तकालय उपकर नो लाइब्रेरी सेस का प्रावधान है। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर है पांडुचेरी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। और पांडुचेरी की बात करें तो पांडुचेरी में आपका जो पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया था वो सन 2007 में, पांडुचेरी में सन 2007 में आपका जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है वो लागू किया गया था। इसमें भी क्या है कोई भी पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है, नो लाइब्रेरी सेस। नेक्स्ट हमारा जो 17 नंबर है वो है बिहार। बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की बात करें तो बिहार में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आपका 2008 में लागू किया गया था और इसमें भी आपके कोई पुस्तकालय कर का प्रावधान नहीं है, नो लाइब्रेरी सेस। बिहार के बाद बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की तो छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है जो 2008-9 में क्या है लागू किया गया था। इसमें भी आपके नो लाइब्रेरी सेस, कोई भी पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है। और अगला हमारा नंबर 19 है, 19वां है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो आपके सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2009 में लागू किया गया था और इसमें भी आपके नो लाइब्रेरी सेस यानी कोई भी पुस्तकालय अधिनियम, कोई भी पुस्तकालय जो उपकर है उसका प्रावधान नहीं है। तो यहां से आपके काफी जो क्वेश्चन हैं इंपोर्टेंट बन रहे हैं। एक तो कुल कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू है, तो 19 राज्य है जिनमें अभी तक पुस्तकालय अधिनियम क्या है भी लागू है। पुस्तकालय उपकर का प्रावधान टोटल कितने राज्यों में है, तो टोटल 5 राज्यों में क्या है पुस्तकालय उपकर का प्रावधान है। बाकी जो 14 राज्य है उनमें कोई पुस्तकालय उपकर नहीं लिया जाता है। इसके अलावा ये जो 19 आपको पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट दिए गए हैं इनमें से किसी भी पुस्तकालय अधिनियम एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है कि वो कौन से वर्ष में, ईयर में लागू हुआ था, यानी इनसे संबंधित आपके जो ईयर है लागू करने की वो पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो मद्रास तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, कर्नाटका मैसूर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है और मिजोरम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है। इनसे संबंधित जो उपकर लिए जाते हैं, इनसे संबंधित जो आंकड़े हैं वो पूछे जा सकते हैं कि आपके मद्रास राज्य में कितना लिया जाता है, उपकर का प्रावधान है तो 10 पैसा है, आंध्र प्रदेश में 8 पैसा हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स पर, कर्नाटक मैसूर में 5% लैंड रेवेन्यू पर है, हरियाणा में सरचार्ज है हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स पर, गवर्नमेंट द्वारा क्या है जो डिसाइड है वो किया जाता है। और केरल में केरल और हरियाणा दो इन राज्यों में है, मिजोरम में आपके नहीं है। केरल और हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या मद्रास। केरल में क्या है सरचार्ज है हाउस एंड प्रॉपर्टी टैक्स में, हरियाणा में भी आपके सरचार्ज है लेकिन गवर्नमेंट द्वारा क्या है डिसाइड किया जाता है। तो ये आपका सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम थे। इसके अलावा इनसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है पुस्तकालय अधिनियम के बारे में अब
उनकी बात करेंगे, क्योंकि उनसे संबंधित भी काफी बार जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। यानी आपकी जो एग्जाम में आने वाले किस प्रकार से क्वेश्चन आपके जो आपके कहाँ से आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, उन्हीं का हम आज के जो ये सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की बात करें हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आगे बात करें तो इंपोर्टेंट जो तथ्य है, विशेष जो बात है सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की, उनकी बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने 8वीं कक्षा के बाद पुस्तकालय शिक्षा अनिवार्य कर दी है। यानी एपी आपका ऐसा राज्य है जिसने 8वीं क्लास के बाद जो पुस्तकालय शिक्षा है उसको अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है, और ये पहला राज्य है ऐसा करने वाला। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वप्रथम पुस्तकालय अधिनियम ब्रिटेन में 1850 में लागू हुआ था। यानी विश्व में सबसे पहला जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, जो एक्ट है वो कहां पर लागू हुआ? ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, कई बार आ भी चुका है। तो आपका ब्रिटेन होगा, और लागू करने वाला वर्ष था 1850। तो पहला एक्ट कब लागू हुआ? 1850 में, और ब्रिटेन में। अब तक भारत में 19 राज्यों में पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम पारित हो चुके हैं। टोटल कितने हैं? 19 राज्यों में। 20वें राज्य के रूप में मध्य प्रदेश में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित होने की संभावना है। यानी संभावना आपके कौन से में है? जो 20वां आपका राज्य बन सकता है। अब तक कौन सा है? 19 है। 20वां आपका जो एमपी है, मध्य प्रदेश है, वो बन सकता है, जिसमें संभावना है कि पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम मद्रास राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ था, और ये आपका पारित हुआ था 1948 में। यानी मद्रास या फिर जो तमिलनाडु है वो भारत का पहला राज्य है जहां पर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट क्या है? लागू हुआ था, पारित हुआ। भारत में पुस्तकालय आंदोलन की सफलता से ही सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हुई है। तो पुस्तकालय आंदोलन, ये आपको इस नाम से, पुस्तकालय आंदोलन से आपको क्या है भी एक नाम याद आ रहा होगा, सियाजी राव गायकवाड़ था। ये वो व्यक्ति थे, प्रथम व्यक्ति जिन्होंने भारत में क्या है सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन लागू किया था। और इसी आंदोलन की सफलता से क्या है भारत में जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है वो पारित होने क्या है भी शुरू हुए थे। भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक सियाजी राव गायकवाड़। कौन है? सियाजी राव गायकवाड़ भारत में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत, जन्मदाता, जनक कौन है भी आपके? सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड है। और इन्होंने क्या है, जो W.A. बोर्डन थे, जो आपके मेलविल डेवी के शिष्य थे, इनको 1910 में भारत बुलाया था। इसके अलावा 1915 में गायकवाड़ प्राच्य श्रृंखला की जो शुरुआत है, कार्य है, वो भी इनके द्वारा ही किया गया था। इसके अलावा बात करें तो इम्पोर्टेड है भाई, इम्पोर्टेड लगा लेना। आगे जो 1867 में 1867 में द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट पारित किया गया था। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1868 में। इंग्लिश में बात कर लेते हैं इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए। द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज मेड लाइब्रेरी एजुकेशन कंपल्सरी आफ्टर क्लास 8। यानी अरुणाचल राज्य में 8वीं के बाद पुस्तकालय शिक्षा क्या है अनिवार्य कर दी है। द फर्स्ट लाइब्रेरी एक्ट इन द वर्ल्ड कम इनटू फोर्स इन ब्रिटेन इन 1850। 1850 में ब्रिटेन में विश्व का पहला अधिनियम लागू हुआ। So far 19 states in India have passed the Public Library Act। अभी तक 19 राज्यों में लागू हो चुका है।
द पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इज लाइकली टू बी पास्ड इन मध्य प्रदेश एज 20th स्टेट, 20वां राज्य होगा मध्य प्रदेश यदि लागू होता है इसमें पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। इन इंडिया द पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट वाज फर्स्ट पास्ड इन द स्टेट ऑफ मद्रास, यानी मद्रास राज्य में सबसे पहले भारत में लागू हुआ। इट वॉज द सक्सेस ऑफ द लाइब्रेरी मूवमेंट, पुस्तकालय आंदोलन की क्या है ये सफलता थी इन इंडिया, भारत में, दैट लेड टू द पासेज ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, और उसी की सफलता के कारण क्या है भी जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम भारत में क्या है भी लागू हुए थे। सयाजी राव गायकवाड़ इज द फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया। सयाजी राव गायकवाड़ इज द गायकवाड़ थर्ड इज द फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया। द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1867, प्रेस और रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या है 1867 में लागू हुआ था। आगे बात करें तो 1902 में इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट पारित हुआ। इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट इंपोर्टेंट है भी, लगा लेना, कई बार इससे एक्ट से संबंधित आपके वर्ष ही पूछा जाता है सीधा, तो 1902 में यह पारित किया गया था। 1948 में चेंज ऑफ नेम एक्ट, चेंज ऑफ नेम एक्ट 1948 में प्रकाशित हुआ था। 1948 में चेंज ऑफ नेम एक्ट नाम से क्या है प्रकाशित हुआ था। कोल्हापुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, कोल्हापुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1945 में, ये कोल्हापुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है जो सबसे पहले लागू हुआ था। वैसे भारत में क्या है भी सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित करने वाला पहला जो राज्य था वो मद्रास है, लेकिन इससे पहले क्या है कोल्हापुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका था 1945 में। जहां तक बात आए पहले राज्य की पूछे जाए तो वो आपका मद्रास ही होगा 1948 में, कोल्हापुर 1945। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों का निर्देशन एवं नीतियों का निर्धारण राजा राम मोहन राय पुस्तकालय द्वारा किया जाता है, RRLF द्वारा किया जाता है। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय जो संस्थान है कोलकाता में, जिसकी जो स्थापना आपकी 1972 में की गई थी, ये आपके भारत में जो सार्वजनिक पुस्तकालय है उनका निर्देशन करता है, उनकी नीतियों का निर्धारण करता है, यानी उनका संचालन भी जो योगदान है वो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है वो करती है। सार्वजनिक पुस्तकालयों की आय का मुख्य स्रोत पुस्तकालय उपकर है, लाइब्रेरी सेस है। ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है। उस सार्वजनिक पुस्तकालयों की आय का मुख्य स्रोत है तो आपका पुस्तकालय उपकर है। अब तक भारत में केवल 5 राज्यों में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान है। कितने राज्यों में? भी 5 राज्यों में अब तक क्या है पुस्तकालय उपकर का प्रावधान है। वो 5 राज्य भी आपको बताए थे, मद्रास, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और हरियाणा। ये वो 5 राज्य है जिनमें क्या है जो अभी तक है पुस्तकालय उपकर का प्रावधान है वो किया गया है। आगे बात करें तो भारत में सबसे पहले पुस्तकालय अधिनियम लागू करने के लिए डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा प्रयास किए गए थे। यानी भारत में जो लाइब्रेरी एक्ट के लिए प्रयास करने वाले व्यक्ति थे सबसे पहले वो आपके डॉक्टर SR रंगनाथन ने। लेकिन जो ये देन है यानी जिनके प्रयासों के फलस्वरूप ये अधिनियम लागू हुए वो आपके
सयाजी राव गायकवाड़। थर्ड थे जिनके पुस्तकालय आंदोलन के कारण क्या है, जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है वो लागू होने शुरू हुए थे। लेकिन इनके लिए भारत में जो सबसे पहले प्रयास किए गए थे वो आपके डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा किए गए थे। उनके द्वारा यानी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा 1930 में बनारस में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का एक प्रारूप पेश किया गया था। वर्तमान के सभी अधिनियम, सभी जो एक्ट हैं वो इसी प्रारूप पर आधारित है। तो इंपॉर्टेंट आपका जो क्वेश्चन है वो यहां से बन सकता है। एक तो आपका जो बनारस में ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में जो पेश किया गया था आपका रंगनाथन द्वारा आदर्श पुस्तकालय अधिनियम, इसका प्रारूप पेश किया गया था, जिसके कारण क्या है, तो वर्तमान में जितने भी जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बन रहे हैं वो इसी प्रारूप पर क्या है, आधारित है, इसी प्रारूप की क्या है, देन। इंग्लिश में बात कर लेते हैं। द इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट वाज पास्ड इन 1902। In 1948 it was published under the name Change of Act, Change of Name Act. The Kolhapur Public Libraries Act came into force in 1945. The direction and policies of public libraries in India are determined by the Raja Ram Mohan Roy Library Foundation। फाउंडेशन है यहां पर कर लें ट्रिपल आला। The main source of income of public libraries is library cess। लाइब्रेरी सेस का भी मुख्य स्रोत है सार्वजनिक पुस्तकालयों की आय का। As of now, only 5 states in India have provision for library cess। केवल 5 राज्यों में क्या है, जो उपकर का प्रावधान है। Efforts were made by Dr. S.R. Ranganathan to implement the Library Act. As the first in India, he introduced a draft of the Model Public Library Act at the All Asia Educational Conference held in Banaras in 1930। यानी जो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का प्रारूप पेश किया गया था ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में 1930 में, उसी के आधार पर क्या है, ये जो आपके वर्तमान में जो एक्ट है वो लागू किए गए हैं। तो ये भी आपके अभी ध्यान से एक बार देख लें। इसमें आपके जो महत्वपूर्ण एक्ट है, एक तो आपका इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट हो गया, इससे संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। चेंज ऑफ नेम एक्ट भी आ सकता है। कोल्हापुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है, ये कब लागू हुआ, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है, इनका संचालन कौन करता है, निर्देशन कौन करता है, नीतियों का निर्धारण कौन करता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। भारत में किसके प्रयास से सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है वो लागू होने शुरू हुए, तो वो आपके डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, इनके प्रारूप के बारे में आ सकता है। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पहला कब पारित किया गया, तो 1930। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, कहां पर, तो ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस में। तो यहां से भी आपके क्या है भी काफी क्वेश्चन है वो बन रहे हैं ये सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम से भी। तो एक बार इसको ध्यान से देख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं तो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। अब तक जो भी मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू है उनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आप लगा ले पहले से ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये। सबसे पहले बात करते हैं मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यानी ये पहला लाइब्रेरी एक्ट था। सबसे पहले सर्वप्रथम पूछ ले आपसे, तो सर्वप्रथम जो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आपका लागू किया गया था वो आपका 1930 में था। ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस
यूपी, उत्तर प्रदेश में क्या है, जिसमें ये आपका जो एक्ट है वो पेश किया गया था। और ये पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे, बनाने वाले व्यक्ति आपके डॉक्टर SR रंगनाथन। लागू कब हुआ, 1930 में। कौन सा एक्ट है ये, तो सबसे पहला मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है। पेश कहां पर हुआ, तो ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो बनारस यूपी में आयोजित की गई थी। और यही वो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, प्रारूप है, जिसके आधार पर वर्तमान में क्या है, जो एक्ट लागू हैं उसके बाद पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वो इसी पर क्या है भी आधारित है। अगला है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1957, 1957 का मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की बात कर लेते हैं। इसके अध्यक्ष की बात करें तो ये KP सिन्हा। कौन थे इसके अध्यक्ष, KP सिन्हा। KP सिन्हा की अध्यक्षता में प्रस्तुत किया गया और ये प्रस्तुत हुआ था 1957, 1957 में। दूसरा मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है। अगला है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1964, 1964 में। ये आपका प्लानिंग कमीशन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह प्लानिंग कमीशन द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1964 का जो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था। नंबर 4 है आपका मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989, 1989 का मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की बात कर लेते हैं। यह बिल ILA यानी जो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, भारतीय पुस्तकालय संघ है, उसके द्वारा 1989 का जो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है वो प्रस्तुत किया गया था, पेश किया गया था। इंग्लिश में बात कर लेते हैं। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1930 प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर SR रंगनाथन एट ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनारस यूपी। सेकंड है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1957। इट वाज प्रेजेंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ KP सिन्हा। थर्ड है आपका मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1964। It was presented by the Planning Commission, भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट। फोर्थ है आपका मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989। दिस बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ILA द्वारा क्या है, ये जो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी 1989 है इसे पेश किया गया था। तो ये आज का हमारा जो महत्वपूर्ण क्लास थी, जो आपके EMRS लाइब्रेरियन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें एक तो आपके जितने भी सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है वो आगे किस सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में जो उपकर है वो लागू है, कितना प्रतिशत लागू है, किस में नहीं है। टोटल 5 राज्यों में अब तक लागू है, तो 5 राज्य आपके आ सकते हैं, कौन कौन से हैं नाम आ सकते हैं उसके। इसके अलावा जो भी आपके सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम अब तक लागू है उनसे संबंधित जो वर्ष है ईयर है वो आपका आ सकता है। अरुणाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने 8वीं के बाद पुस्तकालय शिक्षा अनिवार्य कर दी है। विश्व का सबसे पहला पुस्तकालय अधिनियम ब्रिटेन में 1850 में। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट आ सकता है आपका 1867, 1867 में लागू हुआ। इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट 1902, चेंज ऑफ नेम एक्ट 1948, कोल्हापुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1945। इसके अलावा जो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है 1930 है, 1957, 64, 89, ये चारों आपके एक्ट भी आ सकते हैं। तो इस क्लास को भी आप ध्यान से देखें। इसके अलावा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, और यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।